राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 3 दिन से पटना में हैं। उनका हर कदम एक मैसेज के रूप में लिया जा रहा है, चाहे वे राजद दफ्तर में अपने समर्थकों से मिलने का जोश हो या फिर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का हो। पहला मैसेज उन विरोधियों के लिए था जो उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे। दूसरा मैसेज पार्टी के अंदर लोगों को जो तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग कर रहे थे। 73 साल के हो चुके लालू यादव के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ सीबीआई और कोर्ट का चक्कर, वहीं दूसरी ओर पार्टी और घर। उनके पटना आने से पहले राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से सार्वजनिक मांग की थी कि अब समय आ गया है कि तेजस्वी यादव को राजद की पूरी बागडोर सौंप दी जाए। साथ ही यह मांग भी थी कि राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों के लिए उम्मीदवार चयन का अधिकार भी तेजस्वी को दे दिया जाए। मगर जब लालू पटना पहुंचे तो दोनों ही बातों पर खामोश रहे। उन्होंने खुद ही राज्यसभा के लिए नाम फाइनल किए, खुद मीसा भारती और फैयाज अहमद के साथ विधानसभा पहुंचे। लालू प्रसाद किसी के सहारे कार की आगे सीट से बाहर निकले और विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए सचिव के कार्यालय तक चले गए। नामांकन भरवाने के बाद लालू उसी तरह सीढ़ियों से उतरे हुए कार तक गए। लालू प्रसाद ने लोगों को मैसेज दिया कि वे अभी पूरी तरह से फिट हैं और चल फिर सकते हैं। लालू प्रसाद हार्ट और किडनी की विभिन्न बीमारियों सहित कई बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन उनकी समझदारी अभी भी खूब है। लालू को करीब से जानने वाले राजनीतिज्ञों की माने तो वे जानते हैं कि तेजस्वी को राजद की पूरी बागडोर यानी अध्यक्ष बनाने की क्या क्या खतरे हैं। लालू ने ही अपने परिवार में तेजस्वी को सबसे काबिल नेता माना, इसलिए उप मुख्यमंत्री और फिर नेता प्रतिपक्ष बनवाया। तेजस्वी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उनके चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। यह और बात है कि यादवों ने लालू यादव के नाम पर वोट किया था। तेजस्वी को कई जगह कहना पड़ा था कि वे लालू यादव के बेटे हैं। शिवानंद तिवारी की मांग के बाद लोगों के बीच यह चर्चा खूब हुई कि लालू प्रसाद के कहने पर ही शिवानंद तिवारी ने राजद की पूरी बागडोर तेजस्वी को सौंपने की मांग की। लेकिन यह सिर्फ चर्चा है। तेजस्वी ट्विटर वाली छवि के बाहर सड़क के नेता नहीं बन पाए हैं। नेता के कपड़े पहनना और नेता की तरह सड़क पर उतरकर लड़ना भिड़ना, जरूरतमंदों या पीड़ितों के बीच जाना उन्होंने अभी ठीक से किया ही कहाँ है। कई बड़े मौके पर गायब होने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। राजकुमार वाली छवि उनका पीछा नहीं छोड़ती। तेजस्वी को राजद की पूरी बागडोर लालू प्रसाद यादव सौंपते हैं कि नहीं, इसका इंतजार सभी को है। इंतजार इसका भी है कि कहीं घर के अंदर से ही इसका विरोध न शुरू हो जाए। परिवार से बाहर पार्टी में तेजस्वी का विरोध करने की ताकत किसी नेता में नहीं। पार्टी के कई बड़े नेता यह भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को बागडोर नहीं सौंपी तो बाद में विवाद हो सकता है। इस सब से अलग लालू के मन की बात लालू ही जान सकते हैं। उनके सोचने समझने का दायरा बढ़ा है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।